छोटे बंदर ने पानी पीने का नाटक किया, लेकिन असल में उसकी नजरें पानी में हो रही हलचल पर थीं। अगले ही पल पानी में एक अजीब सी लहर उठी जो धीरे धीरे कॉन्ग के पीछे पहुंच गई। कॉन्ग, जो कि एक बहुत ही अनुभवी और खूंखार योद्धा था, उसे तुरंत इस खतरे का एहसास हो गया। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वह हैरान रह गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि गहरे समुद्र का एक ड्रैगन था। ड्रैगन ने कॉन्ग पर पागलों की तरह हमला कर दिया और उसे काटने लगा। इसी बीच मौका पाकर छोटा बंदर किनारे की तरफ भाग निकला, यह सोचकर कि उसने कॉन्ग से पीछा छुड़ा लिया है। लेकिन कॉन्ग आखिर जंगल का राजा रह चुका है। जब 18 टेंटाकल्स वाला विशाल ऑक्टोपस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो यह छोटी सी ईल क्या चीज थी। अगले ही पल हवा में उड़ती हुई एक कुल्हाड़ी आकर गिरी। बंदर वहीं रुक गया और तभी उस समुद्री ड्रैगन का कटा हुआ सिर भी जमीन पर आ गिरा। साफ था कि उसने कॉन्ग की ताकत का गलत अंदाजा लगाया था। हैरानी की बात यह थी कि कॉन्ग ने मन में कोई दुश्मनी नहीं रखी, बल्कि उसने उस ड्रैगन के मांस का एक हिस्सा फाड़ा और छोटे बंदर के साथ शेयर किया। असल में कॉन्ग मार काट की जिंदगी से बहुत थक चुका था। इस समय उसकी सबसे बड़ी इच्छा अपने बिछड़े हुए परिवार को खोजना थी। जब छोटा बंदर कॉन्ग को रास्ता दिखाते हुए प्राचीन वानरों के ठिकाने पर ले गया, तो कॉन्ग वहाँ का नजारा देखकर सन्न रह गया। जिन वानरों का कभी जंगल पर राज हुआ करता था, वे आज गुलामों की तरह लगातार पत्थर ढोने का काम कर रहे थे। ये साफ था कि उन पर राज करने वाला कोई बहुत ही भयानक जीव है। कॉन्ग गुस्से में तमतमाता हुआ वानरों की भीड़ में गया और अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहे एक गार्ड को एक मुक्के में जमीन पर सुला दिया। अगले ही पल वो खूंखार विलेन सामने आया, जिसके नाम से ही सारे वानर कांपते थे। स्कार किंग। अब दो राजाओं के बीच एक भयानक जंग होना तय था। स्कार किंग ने जोर से दहाड़ मारी और वहाँ मौजूद सभी लोग उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। लेकिन कॉन्ग वहाँ एक खंभे की तरह निडर होकर खड़ा रहा। ये देखकर स्कार किंग को लगा कि कोई उसे चुनौती दे रहा है। उसने बेझिझक कॉन्ग का मुंह खोला और उसके नए लगे नकली दांत को देखकर उसका बेरहमी से मजाक उड़ाने लगा। उसके चमचे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। तभी स्कार किंग की नजर उस छोटे बंदर पर पड़ी और उसे समझ आ गया कि वही कॉन्ग को यहाँ लाया है। गुस्से में आग बबूला होकर स्कार किंग ने उसे मार डालना चाहा। छोटे बंदर की माँ उसे बचाने के लिए बीच में आ गई और भीख मांगने वाली नजरों से देखने लगी कि वह उसके बच्चे को छोड़ दे। लेकिन अगले ही पल स्कार किंग ने उसे लात मारकर नीचे खौलते हुए लावे में गिरा दिया। ये खौफनाक मंजर देखकर कॉन्ग गुस्से से पागल हो गया। दोनों की भयानक दहाड़ के साथ राजाओं की यह जंग शुरू हो गई। स्कार किंग ने सबसे पहले हमला किया और अपनी हड्डियों वाली चाबुक कॉन्ग की तरफ उछाली। कॉन्ग संभल नहीं पाया और लड़खड़ा कर गिर गया। इससे कॉन्ग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपने भारी भरकम मुक्कों से हमला शुरू कर दिया। कॉन्ग की ताकत के मुकाबले स्कार किंग ज्यादा फुर्तीला था। उसने छलांग लगाते हुए कॉन्ग को खूब परेशान किया और अंत में कॉन्ग के पीछे आकर अपनी चाबुक से उसे कसकर जकड़ लिया। लेकिन स्कल आइलैंड का योद्धा इतनी जल्दी हार कहां मानने वाला था। कॉन्ग ने अपनी पूरी ताकत लगाई और स्कार किंग को पीठ के बल जमीन पर दे मारा। स्कार किंग के चमचे कॉन्ग पर हमला करने ही वाले थे कि स्कार किंग ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार था। स्कार किंग के हाथ में मौजूद क्रिस्टल चमकने लगा। अंधेरे में से रोंगटे खड़े कर देने वाली आंखें दिखाई दी। पलक झपकते ही 10 मीटर तक की जमीन बर्फ में बदल गई और तभी वहाँ एक विशालकाय जानवर बाहर निकला। यह लेजेंडरी शिमो थी। ये वही खूंखार जानवर है जिसने कभी अपने दम पर पूरी धरती को हिमयुग में धकेल दिया था। स्कार किंग ने शिमो को कॉन्ग पर हमला करने का इशारा किया। शिमो हमला नहीं करना चाहती थी, लेकिन स्कार किंग के क्रिस्टल के कंट्रोल के कारण वह दर्द से तड़प उठी। मजबूरन उसे कॉन्ग पर अपनी बर्फीली सांस छोड़नी पड़ी। किस्मत से कॉन्ग फुर्ती से हट गया और अपनी कुल्हाड़ी से हमले को रोक लिया। लेकिन यह गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ नहीं थी जो कुल्हाड़ी को चार्ज कर देती, बल्कि इस बर्फीले हमले ने कॉन्ग के हाथ को बुरी तरह जमा दिया और वह अधमरा सा हो गया। शिमो फिर से हमला करने ही वाली थी कि छोटे बंदर ने कॉन्ग को एक खुफिया रास्ते की तरफ भागने का इशारा किया। हालात बिगड़ते देख कॉन्ग ने वहाँ से निकल जाना ही सही समझा। वह सही समय पर वहाँ से भाग निकला, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी उसी गुफा में छूट गई। बाकी वानर उसका पीछा कर रहे थे, पर कॉन्ग भागता रहा और पहले से बिछाए गए जालों का इस्तेमाल करके उन्हें रोकता रहा। आखिरकार छोटे बंदर की मदद से बुरी तरह घायल कॉन्ग इंसानों तक पहुंचने में कामयाब रहा। अब कॉन्ग का शरीर जवाब दे चुका था और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने बड़े ही दुख के साथ इशारों में छोटी बच्ची जिया को सब कुछ बताया। इंसान भी बेबस महसूस कर रहे थे। तभी जानवरों के डॉक्टर को एक गजब का आइडिया आया। उसने कॉन्ग के घायल हाथ पर एक मैकेनिकल हाथ लगाने का फैसला किया। असल में सालों पहले इंसानों ने कॉन्ग और गॉडजिला के बीच की ताकत के फर्क को कम करने के लिए ये खास मैकेनिकल हाथ बनाया था, जो इसी हॉलो अर्थ आउटपोस्ट पर मौजूद था। जैसे ही इंसानों ने इसे कॉन्ग के शरीर से जोड़ा, वह अपने आप चालू हो गया। हाथ के फिट होते ही कॉन्ग के शरीर में एड्रेनालाइन का एक भारी डोज इंजेक्ट हो गया। कॉन्ग तुरंत होश में आ गया। अब उसे अपने अंदर इतनी असीम ताकत महसूस हो रही थी कि उसे लगा जैसे वह गॉडजिला को भी एक मुक्के में मार गिराएगा। दूसरी तरफ गॉडजिला अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए गहरे समुद्र के महाकाय जानवर टियामैट के साथ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई लड़ रहा था। टियामैट दिखने में बहुत खूंखार था, लेकिन गॉडजिला के सामने उसकी एक न चली। गॉडजिला ने अपनी भयंकर एटॉमिक ब्रेथ से समुद्र को चीर दिया और टियामैट के पल भर में चिथड़े उड़ा दिए। इसके बाद टियामैट के घोंसले में मौजूद अथाह न्यूक्लियर एनर्जी को सोखकर राक्षसों के राजा गॉडजिला ने आखिरकार अपना इवोल्यूशन पूरा कर लिया। इधर स्कार किंग अपनी खौफनाक योजना को अंजाम देने के लिए इंसानों की दुनिया की तरफ बढ़ रहा था। कॉन्ग को एहसास हो गया कि इतने ताकतवर दुश्मन को वह अकेले नहीं हरा सकता। इसलिए अंतिम लड़ाई जीतने के लिए कॉन्ग जमीन के ऊपर अपने पुराने साथी गॉडजिला से मदद मांगने निकल पड़ा। लेकिन गॉडजिला, जो अभी अभी नींद से जागा था, कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उसने कॉन्ग को देखते ही उस पर हमला कर दिया। कॉन्ग ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगले ही पल गॉडजिला ने उसे जोरदार
जोरदार टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया। बचाव में कॉन्ग ने मुट्ठी भर रेत गॉडजिला की आंखों में झोंक दी, जिससे गॉडजिला कुछ पल के लिए अंधा हो गया। इससे गॉडजिला और भी भड़क गया और उसने कॉन्ग को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। गनीमत रही कि कॉन्ग के नए मैकेनिकल आर्म ने उसे बचा लिया, लेकिन गॉडजिला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कॉन्ग को एक भयानक तरीके से दे मारा। अब कॉन्ग के भी सब्र का बांध टूट गया। उसने पलटवार करते हुए गॉडजिला पर मुक्कों की बरसात कर दी और उसे बुरी तरह चकरा दिया। कॉन्ग बेहोश हुए गॉडजिला को खींचकर जबरदस्ती हॉलो अर्थ ले जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में गॉडजिला को होश आ गया। उसने अपनी एनर्जी चार्ज की और कॉन्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। कॉन्ग ने बचने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला की भारी भरकम लात खाकर वह दूर जा गिरा। गॉडजिला कॉन्ग का काम तमाम करने ही वाला था कि तभी आसमान से एक तेज रोशनी आई और गॉडजिला को रोक दिया। यह कोई और नहीं बल्कि राक्षसों की रानी मोथरा थी। दरअसल हॉलो अर्थ में रहने वाले ईवी कबीले ने अपनी प्राचीन प्रार्थनाओं से इस शक्तिशाली जीव को बुला लिया था ताकि इन दोनों की लड़ाई को रोका जा सके। गॉडजिला मोथरा की बहुत इज्जत करता है। जब मोथरा ने गॉडजिला को असली खतरे के बारे में बताया तो वह तुरंत मान गया और कॉन्ग के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ स्कार किंग अपनी सेना के साथ इंसानी बेस में घुस चुका था। इंसान अपनी हार मान ही चुके थे कि तभी एक तेज रोशनी हॉलो अर्थ में चमकी। अपनी जानी पहचानी दहाड़ के साथ गॉडजिला और कॉन्ग वहां पहुंच गए। स्कार किंग तुरंत अपनी बर्फ की ड्रैगन शिमो की पीठ पर सवार हो गया और कॉन्ग भी किसी से कम नहीं था। वह गॉडजिला की पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ा। राजाओं का यह महायुद्ध शुरू ही हुआ था कि अचानक एंटी ग्रेविटी फील्ड एक्टिवेट हो गई और गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया। कॉन्ग और स्कार किंग जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, हवा में ही भिड़ गए। गॉडजिला और शिमो ने एक दूसरे पर अपनी अपनी ब्रीथ से हमला किया, लेकिन शिमो की ताकत गॉडजिला पर भारी पड़ रही थी। तभी सही मौके पर मोथरा ने आकर शिमो के मुंह पर अपना जाला फेंका और दोनों भाइयों की मदद करते हुए स्कार किंग के बाकी चमचों को भी ठिकाने लगा दिया। इसी बीच गुरुत्वाकर्षण वापस आ गया और सभी जमीन की दुनिया की ओर खुलने वाले पोर्टल में गिर पड़े। कॉन्ग ने अपनी कुल्हाड़ी से खुद को रोकना चाहा, लेकिन पोर्टल का खिंचाव इतना तेज था कि उसकी कुल्हाड़ी वहीं छूट गई और तभी अचानक समुद्र में भयंकर लहरें उठीं और पलक झपकते ही पूरा पानी जमकर बर्फ बन गया। अगले ही पल बर्फ का सीना चीरते हुए स्कार किंग और शिमो वहां प्रकट हुए। अपने सिर पर उड़ते हेलीकॉप्टर और नीचे भागते चींटियों जैसे इंसानों को देखकर स्कार किंग को लगा कि अब उसका राज आ गया है। उसने अपना क्रिस्टल निकाला और शिमो को पूरी दुनिया को जमा देने का आदेश दिया ताकि धरती पर फिर से हिमयुग आ जाए। शिमो यह नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्रिस्टल के दर्द के कारण वह मजबूर थी। स्कार किंग अभी अपनी ताकत का घमंड दिखा ही रहा था कि कॉन्ग ने आकर उसके मुंह पर एक ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि उसके 3 टन के दांत टूटकर बाहर गिर पड़े। कॉन्ग मुस्कुराया। ये उस बात का बदला था जब स्कार किंग ने उसके नकली दांत का मजाक उड़ाया था। दूसरी तरफ गॉडजिला ने अपनी एटॉमिक ब्रेथ से शिमो के हमले को रोक दिया। अब स्कार किंग के पास शिमो का कवर नहीं था। वह कॉन्ग के मैकेनिकल मुक्कों के आगे टिक नहीं पा रहा था। हालांकि स्कार किंग बहुत फुर्तीला था। उसने चालाकी से कॉन्ग को लात मारकर शिमो की तरफ धकेल दिया, जिससे कॉन्ग शिमो की बर्फीली सांस की चपेट में आकर घायल हो गया। स्कार किंग अपनी जीत पर खुश हो रहा था, लेकिन वह भूल गया था कि गॉडजिला अब अपने सबसे शक्तिशाली इवोल्यूशन में आ चुका था। गॉडजिला ने स्कार किंग पर ऐसा भयंकर हमला किया कि उसकी हालत खराब हो गई। गॉडजिला ने स्कार किंग की चाबुक को अपने दांतों से पकड़कर तोड़ दिया। चाबुक टूटते ही कंट्रोल क्रिस्टल जमीन पर गिर गया। अब स्कार किंग और कॉन्ग के बीच उस क्रिस्टल को हासिल करने की जंग छिड़ गई। जो क्रिस्टल लेता पूरी जंग उसी की होती। तभी अचानक वह छोटा बंदर हवा में छलांग लगाते हुए आया और कॉन्ग की कुल्हाड़ी से उस क्रिस्टल पर जोरदार वार कर दिया। क्रिस्टल के टूटते ही एक भयानक एनर्जी वेव निकली जिसने सबको पीछे धकेल दिया। क्रिस्टल टूट चुका था और स्कार किंग का खेल खत्म हो गया था। शिमो अब आजाद थी। गॉडजिला के एक इशारे पर शिमो ने वह किया जो वह हजारों सालों से करना चाहती थी। शिमो ने अपनी पूरी ताकत से स्कार किंग पर बर्फीली सांस छोड़ी और उसे एक आइस क्यूब की तरह जमा दिया। कॉन्ग ने हवा में उछलकर जमे हुए स्कार किंग पर एक जोरदार वार किया और उसे चूर चूर कर दिया। अंत में गॉडजिला ने आसमान की तरफ मुंह करके अपनी भयंकर एटॉमिक ब्रेथ छोड़ी, जिससे शिमो द्वारा बनाए गए बादल छंट गए। आसमान साफ हो गया और इंसानों की दुनिया एक बार फिर बाल बाल बच गई। और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है।